सिरमौर में एनएच 707 पर पत्थरों की बारिश हुई है। सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जहां पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थरों की बरसात हुई है। एनएच 707 पर हैवाना के पास यह भूस्खलन हुआ है। तो सड़क पर कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। पिछले 9 घंटों से एनएच यातायात के लिए बाधित है। तो यह तस्वीरें सामने आई हैं। ये खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है जहां पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। तो लगातार खराब मौसम के चलते हुए कई इलाकों में भारी बारिश भी हो रही है। तो कहीं लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो सिरमौर से यह वीडियो सामने आया है जहां एनएच 707 में यह लैंडस्लाइड हुआ है। पत्थरों का यह वीडियो सामने आया। पत्थर टूट के नीचे गिर रहे हैं। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थरों की बरसात हो रही है। तो पिछले 9 घंटों से बताया जा रहा है कि एनएच यातायात के लिए बाधित है। तो ये 2 तस्वीरें सामने आई हैं बिलासपुर की। तो भूस्खलन दिखाई दे रहा है। दूसरी सिरमौर की। तो यहाँ पर पत्थरों की बरसात होते हुए दिखाई दे रही है। भारी भूस्खलन हुआ है। लगातार पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के कारण लगातार भूस्खलन की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर बिलासपुर की, दूसरी सिरमौर की है जहां पर यह लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। दूसरी तरफ लंबा जाम दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं बिलासपुर और सिरमौर की। और बात बारिश की परेशानी की। मोहाली में आज कई जगहों पर लोग बारिश से परेशान हुए हैं। फेज 11 में घुटनों तक पानी भर गया। पानी निकासी ना होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि भारी बारिश पर यह पानी निकल गया। मोहाली के जीरकपुर में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जहां भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जमीन तो ये तस्वीरें सामने आई हैं मोहाली, जीरकपुर और एरो सिटी की। तो फेज 11 में तस्वीरें जहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है, निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। एरो सिटी की भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां घर पर भी पानी अंदर घुस गया है। तीसरी तस्वीर जीरकपुर से सामने आई है जहां गाड़ियां तक भी पानी में डूबती हुई दिखाई दे रही हैं। तो भारी बारिश के कारण सरकार की तरफ से किए हुए प्रबंधों का भी पोल खुलती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अंबाला से उड़ान का सपना जल्द साकार होगा। डोमेस्टिक एयरपोर्ट जल्द शुरू होगी उड़ान सेवा। तो कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने रक्षा मंत्रालय से इसकी मंजूरी ले ली है। 15 अगस्त तक एयरपोर्ट का उद्घाटन संभव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घरेलू हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। मंत्री अनिल विज ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है और इसके साथ ही अंबाला की जनता का इंतजार खत्म हो जाएगा। लोग अंबाला के घरेलू एयरपोर्ट से उड़ान भर सकेंगे। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से कुछ दिन पहले मिला था। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि ये जो एयरपोर्ट बना है ये आपने डिफेंस की भूमि हमें दिलवाई, उसी के कारण ये बन पाया, नहीं तो यहाँ पर कोई जमीन ही नहीं थी बनाने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका उद्घाटन आप द्वारा किया जाए। तो उन्होंने सहर्ष उसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी थी। लेकिन बरसात का सीजन आ गया, मैंने उसको परस्यू नहीं किया। अब मैंने रक्षा मंत्री जी को भी पत्र लिखा है और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है क्योंकि दोनों का होना जरूरी है उद्घाटन के समय, कि वो आपस में बात करके 15 अगस्त के आसपास कोई तिथि तय कर लें ताकि उस दिन इसका उद्घाटन हो सके। एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। हमने आज देखा है एविएशन डिपार्टमेंट ने भी अपने यहाँ पे 2 अधिकारियों के ऑर्डर कर दिए हैं। एक तो ज्वाइन कर गए हैं
एक दो दिन में और आ जाएंगे और जल्दी ही सारा स्टाफ उसका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यमुनानगर की, जहां पर पश्चिमी यमुना नहर में 30 गायें डूब गई हैं। नहर में बहने से 2 गायों की मौत हो गई है। 3 गौवंश भी पानी के तेज बहाव में मारे गए हैं। जयधरी गांव के पास यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने मिलकर कई गांवों की जान बचाई है। रस्सियों की मदद से डूबी गायों को बाहर निकाला गया है। मृत गायों का गड्ढा खोदकर अंतिम संस्कार किया गया है। गांव के पशुपालकों की सभी गायें थी जो इस हादसे का शिकार हुई थी। गाय जो है ये अपना मुस्लिम सनोफ नवाब अली गांव किलोवाला से थी। और कितनी गायें थी ये लगभग 30 से 31 गायें, बच्चे और एक सांड घानी में। तो कितनी बची हैं इसमें से? इसमें से लगभग 3 गायां और 3 उनके बच्चे जो थे वो मर गए हैं। बाकी सब गांव वालों के सहयोग से और राहगीरों के सहयोग से उनको निकाल लिया। हाँ, निकाल लिया गया। वहीं मौके पे डायल 112 भी पहुँच गई थी और फायर ब्रिगेड भी थी और सभी गांव वालों का और राहगीरों का और प्रशासन का बहुत। झज्जर के छुडानी गांव में फसलों पर फिर से बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। 40 सालों से डेहरी क्षेत्र की फसलें जलमग्न होती रही हैं। मातन लिंक ड्रेन बनी फिर भी राहत नहीं मिली है। पंपिंग स्टेशन फुल क्षमता में काम नहीं कर रहा है। केसीबी ड्रेन की सफाई ना होने से जल जमाव हो गया। पंपिंग स्टेशन की मोटरें अक्सर बंद रखी जाती हैं। तो बेरी विधानसभा से विधायक रघुवीर कादियान ने भी छुडानी के खेतों और पंपिंग स्टेशन का दौरा किया है। दरअसल ये संकट सिंचाई विभाग की सिविल विंग की लापरवाही का नतीजा है। सिंचाई विभाग की सिविल विंग ने केसीबी ड्रेन की प्रॉपर सफाई नहीं करवाई है और ना ही तटबंधों को बांधने का काम किया है, जिसके कारण केसीबी ड्रेन ओवरफ्लो होकर टूटने की स्थिति में आ जाती है। जिसमें लगभग 700 एकड़ फसल जो हमारी डूबकर बर्बाद हो गई है। कल रात को ठीक 11 बजे हम पंप हाउस पर पहुंचे तो वहाँ जो कर्मचारी थे ने हमारे को आदेश आ रखा है हम मोटर नहीं चलाएंगे। एक ही मोटर उस टाइम वक्त चल रही थी, जो कि 9 मोटर लगी हुई हैं, जो कि 9 की 9 मोटर चलनी चाहिए। तो एक ही मोटर चल रही थी उस टाइम पर पहुंचे। तो हमने गाँव वाले ने इकट्ठा होकर 2 मोटर और जाके चलवाई और सुबह का उन्होंने आश्वासन दिया सुबह हम चलवाएंगे। तो लेकिन हमारी खेती डूबकर बिल्कुल नष्ट हो गई। फरीदाबाद में यमुना के बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन अलर्ट में है। यमुना नदी में नाव चलाने पर रोक लगाई गई है। नंबरदारों के जरिए मुनादी करवाई जा रही है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी ने भयावह रूप धारण कर लिया है। नदी के किनारे बसे गांव में हालात काफी मुश्किल हो गए हैं। नदी के किनारे गांव मोहाना, छयासा और कई ऐसे गांव हैं जो नंबरदारों के जरिए यहां पर मुनादी करवाई गई है। पशु चराने वालों को भी बताया गया है कि वो नदी के किनारे ना जाएं। फरीदाबाद क्षेत्र में यमुना करीब 30 किलोमीटर के हिस्से से होकर गुजरती है। यमुना के किनारे कई गांव बसे हुए हैं जहां फसलों को नुकसान पहुंचता है और कई बार पानी घरों तक भी घुस जाता है। सत्र को लेके हमने सभी गांवों को जो इसके साथ जमुना के साथ लगते हैं उनको सबको नंबरदार सरपंचों को सूचित कर दिया गया है और जितने भी यहाँ किसान हैं उनको सबको हमने बता दिया है। और आज भी मैं इस राउंड पे हूँ और मैंने आज जितने भी यहाँ आसपास के जो पशु चराते हैं उनको और जो खेतों में काम कर रहे हैं किसान हैं उनको सबको हिदायत दे दी भाई ये पानी थोड़ा सा जल स्तर है बढ़ने की अगर गुंजाइश होगी। अब पुला ऊपर लेवल तक चल रहा है तो अगर कोई ऐसी अनहोनी ना हो उससे पहले सबको सूचित कर दिया।